मत कहना, करके यकीन पूरा खुद पर, तेरी मेहनत पर, तेरी हिम्मत पर, सपनों को अपनी दाद बना, उठ हवा चीर दे चल, उड़ चल, उड़ चल, तू पंख खोल, उड़ चल, उड़ चल, उड़ चल, तू पंख खोल, उड़ चल। माँ, माँ, हाँ अरे आओ गीता, जल्दी आओ, देखो तो। आई। अरे आओ ना जल्दी माँ। क्या हुआ? आ रही हूँ। देखो बाबा, देखो तो। क्या हुआ? अरे अरे ये तो अपनी आशी है। ये क्या कर रही है बेटा? माँ ये अपनी भाषा में कर रही है, इसी को तो साइन लैंग्वेज बोलते हैं। ओ, मतलब कि सीख गई। अब ये अपने ट्रेनिंग सेंटर में है क्या? अरे और नहीं तो क्या, राघव भैया ने लाइव किया है। कोई कुछ भी कर ले, उसका कंठ थोड़ी खुल जाएगा। अरे तुम क्यों चल दी बहू? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ये? माँ जी, मुझे घर में और भी बहुत काम। पता नहीं मेघा बहू को क्या अच्छा लगता है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। और हाँ, आशी के दादाजी यहाँ होते ना, ये देखकर बहुत खुश हो जाते। अरे माँ, ये एक रोज की बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा होता रहेगा। जब किशन कन्हैया जी की कृपा होती है ना बेटा, तो कुछ भी होता है ना? वो क्या कहते हैं, वो पंगु गिरी लांगे, कुछ ऐसा ही कुछ कहते हैं ना? माँ, वो सूरदास जी का भजन है, चरण कमल बंदो हरि राई, जहाँ की कृपा पंगु गिरे लंगे, आंधर को सब कुछ दर्शाई, बहिर सुने मुख पुनः बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। ये है माँ। तुम लोग भी बात बात पर ही करते हो। वही तो मैं कह रही थी, किशन कन्हैया पर मुझे पूरा भरोसा है। उनकी कृपा से देखना, एक दिन हमारी आशी ना कमाल करेगी। हाँ। अले मेरा बच्चा, तुमने तो बहुत अच्छा किया। हाँ, दादाजी बहुत खुश होंगे, और अब जब तक दादाजी वापस आ जाएंगे ना, तुम और अच्छा कर डालोगे। फिर तो दादाजी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और सुनो, मैंने ना ये पूरा तुम्हारा इवेंट ब्रॉडकास्ट कर दिया, लाइव ब्रॉडकास्ट। हाँ, और अभी इसका वीडियो भी भेज देते हैं, ठीक है? अब भी भेज देते हैं। हाँ मोना, कैसी हो? कुछ खास नहीं राघव, आप कैसे हैं? अरे कभी तो फोन कर लिया करो गलती से। कुछ हो तो फोन करूँ ना, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। ये वीडियो कैसा था जो आपने लाइव किया? अरे देखा तुमने, कैसा लगा? कैसा लगेगा राघव, साइन लैंग्वेज ही तो थी, वैसा ही वीडियो था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर ये थी कौन? What do you mean? कैसी बातें कर रही हो तुम मोना? तुम्हें बताया था ना आशी के बारे में। क्या बताया था मुझे राघव? और वैसे भी वाइफ को ये सारी बातें कौन बताता है? मोना, तो बताओ, किसकी बेटी है ये? मेरी बेटी है, और आशी नाम है उसका। अब भूलना मत प्लीज। ऐसी बातें कौन भूलता है, खास करके वाइफ तो कभी भी नहीं। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सोचना पड़ रहा है राघव। अगर आशी आपकी बेटी है तो उसकी माँ कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता है, पता चल जाएगा ना तो सबसे पहले तुमको बताऊंगा। ओके, रखता हूं, बाय। शर्म भी नहीं आती,
एक गूंगी बहरी लड़की को अपनी बेटी कहते हुए। इट्स नॉट गुड। राघव, बेटी का इतना ही शौक है, गोद क्यों नहीं ले लिया? कई बार तो कहा है। वंदना, यस मैम। आशिक किसकी बेटी है? हु इज हर फादर? आशी के फादर, यू मीन टू से माय हस्बैंड? ये तो मुझे तुम बताओगी वंदना। क्या आशी के फादर तुम्हारे हस्बैंड हैं या कोई और? ये आप क्या बोल रही हैं मैम? ऑफ कोर्स आशी के फादर मेरे हस्बैंड सूरज हैं। तो फिर राघव क्या है वंदना? कौन राघव? मैं तुम्हारे सर की बात कर रही हूं वंदना, जो आशी को अपनी बेटी बताते। कब से रिलेशन है उससे तुम्हारा? बोलो, कब से रिलेशन है वंदना? सच बताने में तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना वंदना, लेकिन सच हमेशा सच होता है। सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। और शक तो मुझे उसी दिन हो गया था वंदना, जिस दिन तुम मेरे घर आशी को पूछने आई थी। मैम, आपकी कोई बेटी भोपाल में है? इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है वंदना, सारी गलती तो मेरी ही है। राघव को एक संतान भी नहीं दे पाई, और मेरी भी क्या गलती है? सब भाग्य का दोष है। लेकिन राघव को कौन समझाए? तुम जाओ वंदना, तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन मैम, आप जो कह रही हैं ना वो सच नहीं है। आशी के फादर मेरे हस्बैंड हैं। मुझे मत बताओ वंदना, मुझे सारा सच मालूम पड़ गया है। राघव ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो फिर मैम, वो आशी कोई और होगी। वही है, कोई और आशी नहीं। तुम जाओ, बार बार आशी बोलकर मेरा मूड खराब मत करो वंदना। लीव नाउ। क्या हुआ? मैं बैठी हूँ, दिख नहीं रहा है आपको? बस नॉवल नॉवल नॉवल। अरे घर में क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब है आपको कि नहीं? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी तरह घर में कलह करता फिरो? क्या किया है मैंने? तुम आशी को इस घर से बाहर निकालने में लगी हो। तुम जानती हो उस बच्ची के लिए मैं क्या क्या करता हूँ, कितना सोचता हूँ। उस गूंगी बहनी को घर में रखने की जरूरत क्या है? मेघा, आशी गूंगी बहरी नहीं है, इस घर की लड़की है वो, और हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं सिवाय तुम्हारे। गूंगी बहरी नहीं है। मेघा, तुम आशी के लिए क्या सोचती हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और भाई साहब को लाके घर में क्यों बिठा लिया है? मेघा, भाई साहब भी इस घर के हिस्सेदार हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो एक काम करिए ना, सारी प्रॉपर्टी लेके सब में बांट दीजिए ना। हमारे बच्चे के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उस गूंगी बहरी के बारे में सोचते रहिए। मेघा, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? इसमें प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई बीच में? मेघा, तुमसे बात करना ही बेकार है। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, इस घर में वही होगा जो बाबूजी कहेंगे। सुन लीजिए,
एक बात मेरी भी कान खोल के सुन लीजिए, मेरे होते हुए इस घर में उस बच्ची के लिए कोई हिस्सेदारी नहीं है, ना ही आपके प्यार में और ना ही इस प्रॉपर्टी में। What's this? Oh my God! ये वंदना का रेजिग्नेशन? मगर क्यों? मतलब ऐसे अचानक मोना ने कुछ कह दिया क्या? मोना ने कुछ कहा भी है तो उसके लिए जॉब छोड़ने की क्या जरूरत है? जॉब के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई चीज है। दिस इज नॉट डन। अब मैं क्या करूंगा? आशी को किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगा यहाँ? प्रॉब्लम। I think I should speak to Vandana. कर ही लेता हूं बात। हेलो वंदना, सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं सर, नींद नहीं आ रही थी मुझे। ये अभी मैंने देखा, ये तुमने रेजिग्नेशन क्यों भेज दिया? क्या बात? सर मैं मोना मैम के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या है? वो मुझे ऐसा ब्लेम कर रही थी कि शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती सर। सॉरी। वंदना, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि रीजन क्या है, मैं ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कैसे करूंगा? और मोना के ब्लेम करने से क्या होता है? जॉब तो तुमको मैंने दी है ना। फिर जॉब की कोई बात नहीं है सर, बस मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। ओफो वंदना, तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? मुझे बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है? सर कोई बात नहीं है, आप प्लीज मोना मैम से बात कर लीजिए। आई एम सो सॉरी। हेलो वंदना, हेलो। शिट। अब मैं क्या करूंगा? फिर वही बात। अरे तुम्हें और कुछ समझ में नहीं आता क्या? मुझे सब समझ में आता है। वंदना आशी की माँ है और उसी ने ही भाई साहब को इस घर में भेजा है। आपने देखा नहीं कि जब से भाई साहब आए आशी के पीछे ही लगे हुए। अरे बिना मतलब के कोई किसी के लिए क्यों कुछ करेगा? एक पराई लड़की के लिए कोई अपना काम धंधा छोड़ेगा क्या? धीरे बोलो, आशी पराई नहीं है, मानस की बेटी है। और अगर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? जिसको जो सोचना है ना वो सोचे। मैं सिर्फ सच ही बोलूंगी। आपको दिखाई नहीं देता क्या कि कैसा कैसा खेल खेला जा रहा है? और बाबूजी भी बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। भाई साहब को घर में बसा लिए। अरे बसा नहीं लिए, वो हमारे भाई हैं, सबसे बड़े भाई। अब क्या कोई अपने बेटे को छोड़ देगा? तो आशी के माँ बाप उसे छोड़ दें? मानस भैया और गीता ने छोड़ दिया है क्या? मैं वंदना की बात कर रही हूँ। अरे आपने देखा नहीं कि वो बेचारी अपने बच्चे के लिए कितना परेशान है? उसी ने भाई साहब को यहाँ भेजा और भाई साहब आशी के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। देखो, अगर भाई साहब वंदना से बात कर रहे होंगे तो कोई दूसरी वंदना होगी। तुम ना ये उल्टी सीधी बातें क्यों सोच रही हो? मैं सीधी बात सोच रही हूँ, उल्टा आप समझ रहे हैं। और वैसे भी मैं इस घर की बात ही तो कर रही हूँ, कोई बाहर की बात तो कर नहीं रही। और वैसे भी मुझे किससे थोड़ी ना कोई शिकायत है। और भाई साहब अगर यहाँ आए हैं तो आशी को लेकर जाएं, या नाटक क्यों कर रहे हैं? नेहा, तुमसे बात करना ही बेकार है। खैर अभी तुम आराम करो,
मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। बाबूजी जब आएंगे तब सब देख लेंगे। मुझे पता है बाबूजी क्या देखेंगे। और मुझे भी पता है कि इन बेकार की बातों से हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। तुम ये सब चिंता छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों छोड़ दूं? ठीक है, पकड़े रहो। मुझे पता है ये सब मिले हुए हैं। बाबूजी ने ऐसे ही नहीं बुलाया अपने बिछड़े बेटे को। कुछ भी हो सूरज, मुझे तो मेरी बेटी की चिंता है। कानून माँ की ममता को थोड़ी रोक सकता है। और वैसे भी ना मेरा दिल्ली से ना मन ही उब गया है। अरे लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे कुछ तो प्लानिंग होनी चाहिए। अरे अपने पास ना घर है, ना द्वार है, ना नौकरी है, ना व्यापार है। आखिर हम भोपाल में करेंगे क्या? हम कुछ करें या ना करें, आशी से तो मिलेंगे ना। उसे एक बार देख लेने भर से ही ना मेरे मन को शांति मिल जाती है। वो सब चीज ठीक है, लेकिन ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने आखिर नौकरी क्यों छोड़ दी? अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी, तुम्हारी पोस्ट अच्छी थी, फिर आखिर ये सब क्यों? बहुत कुछ हुआ है सूरज, और जो कुछ हुआ है सब कुछ अचानक हुआ है। आप जानते हैं ना कि मैं कोई भी तकलीफ आसानी से झेल जाती हूँ, लेकिन कोई भी मेरे कैरेक्टर पर इल्जाम लगाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कैरेक्टर? तुम आराम से बैठो और मुझे बताओ, आखिर किसने तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है? तुम्हारे तो बॉस भी यहाँ नहीं है। बॉस की वाइफ है ना मोना, वो नहीं चाहती कि मैं उस ऑफिस में काम करूं। क्यों? आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम से ज्यादा उसे कंफ्यूजन है। वो कह रही थी कि अरे भाई, बताओगी नहीं तो फिर मुझे पता कैसे लगेगा? बताओ। देखिए, मुझे भोपाल जाना है, मुझे मेरी आशी से मिलना है बस। फिर लेकिन लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए भोपाल छोड़कर जाना ही पड़ेगा, वरना जमा जमाया बिजनेस ठप हो जाएगा। जिसके सहारे बिजनेस छोड़ के आया था उसने भी काम छोड़ दिया, और कंपनी की सारी फाइल्स भी उसी के पास। भैया, बिजनेस का काम देखना तो बहुत जरूरी है। हम लोग यहीं पर हैं, आप हो आइए। भैया सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। अरे चिंता सिर्फ आशी की है मानस। बाबूजी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसकी आंख तो ठीक हो गई है अब, लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लेना है तो तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा? अरे माँ, अगर ये सिलेक्ट हो जाती है तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास आ जाएगा इसमें। अगर ऐसा हुआ ना तो इसके दादाजी की उम्र बढ़ जाएगी। उन्हें आशीष से बहुत उम्मीदें हैं बेटा। और ये भी तो अपने दादाजी को कुछ कर दिखाना चाहती है। जानती हो माँ, आज सुबह कृष्ण कन्हैया के सामने यही प्रार्थना कर रही थी। ऐसा? हाँ, तभी ये मुझे बता रही थी। अब देखना तुम लोग, आशीष घर का नाम रोशन करेगी, जैसे वो उस दिन टीवी पर देखा था ना, कर रही थी ना ये, है ना? अरे वाह बेटा। जीवन में संघर्ष बहुत, पर मेहनत तेरी साथी हो। कमजोर नहीं, दिव्यांग है तू, हर बात तेरी शाबाशी हो। साइन वाली भाषा जैसे हर विज्ञान को सीख के तू अपनी हस्ती कुछ ऐसी कर के किस्मत तेरी